मरीजों को कई बार दवाइयों में टैबलेट्स के साथ कैप्सूल भी दिए जाते हैं। इनके कवर प्लास्टिक जैसे दिखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये किस चीज के बने होते हैं? शरीर में जाने के बाद कैप्सूल के इन कवर का क्या होता है? आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जब बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बीमारी डायग्नोस करने के बाद टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन या सिरप या सभी चीजों के कॉम्बिनेशन बनाकर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। इनमें कई कैप्सूल्स को देखकर लगता है कि उनका कवर प्लास्टिक से बना है। कुछ को देखकर लगता है कि उनके कवर सॉफ्ट रबर से बने हैं। क्या आपके दिमाग में भी कभी यह सवाल आया है कि कैप्सूल के कवर किस चीज के बने होते हैं? कभी सोचा है कि इस कवर का शरीर में जाकर क्या होता है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए हैं तो हम आपको इनका जवाब दे रहे हैं। कैप्सूल के कवर आखिर ऐसी किस चीज से बने होते हैं जिनको खाने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं? क्या ये कवर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से नहीं बने होते हैं? ये कवर दो तरह के होते हैं। पहला हार्ड शेल्ड और दूसरा सॉफ्ट शेल्ड। दोनों ही तरह के कैप्सूल कवर्स को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ही बनाया जाता है। कैप्सूल के दोनों तरह के कवर जानवरों या पेड़ पौधों के प्रोटीन जैसे लिक्विड सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं। जिन कैप्सूल्स के कवर जानवरों के प्रोटीन से बनाए जाते हैं उनकी सामग्री जिलेटिन कहलाती है। इसे मुर्गा, मछली, सुअर और गाय व उसकी प्रजाति के बाकी जानवरों की हड्डियों तथा त्वचा को उबालकर निकाला जाता है। कुछ कैप्सूल्स के कवर पौधों से मिलने वाले प्रोटीन से बनाया जाता है। ये प्रोटीन पौधों की छाल से निकाला जाता है। कैप्सूल के कवर बनाने के लिए इस प्रोटीन को सेल्यूलोज प्रजाति के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जिलेटिन कोलेजन से बनता है। यह रेशेदार पदार्थ जैसे जानवरों की हड्डियों, उपास्थि और कंडरा में पाया जाता है। जिलेटिन का इस्तेमाल जेली बनाने में भी किया जाता है। जब हम कैप्सूल खाते हैं तो उसका कवर शरीर में जाकर घुल जाता है और दवाई अपना काम शुरू कर देती है। कवर से मिला प्रोटीन हमारे शरीर को पोषण देता है। वहीं अतिरिक्त प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है।